अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर के कारण आज पूरे देश में त्राही त्राही मची है। भारत के लोग अपने ही देश में हुए इस अपराध के लिए लगातार गुजारिश कर रहे भारत सरकार से। मेरा भी गुजारिश है कि अवैध रूप से भारत में आई सीमा हैदर पर पैनी नज़र रखते हुए, इन चीज़ों को नज़र रखते हुए जो हमारे देश में अभी हुआ 22 तारीख को, हमारे जो शहीद हुए हैं उस चीज़ को देखते हुए इस अवैध घुसपैठी पे तुरंत लगाम लगाया जाए, वरना ये महिला हमारे देश में क्या क्या करेगी ये साफ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये महिला ने ये कांड होने से पहले 2-3 ऐसे संकेत दिए थे जो हमको समझ जाना चाहिए। वैसे भी हम समझ तो जाते हैं, लेकिन क्या करते भाई, मजबूर थे कानून के हाथों, उसके हाथों, उसके हाथों, और हमारे देश में बैठे कुछ गद्दारों के हाथों जो हमारी बातों को हमेशा नेगेटिव ले जाके इस अवैध घुसपैठिए के लिए खड़े हो जाते थे फन फैला के। आज बात करते हैं जो पहलगाम गांव में घटना हुई है, उस घटना को लेके लोगों में इतना आक्रोश है कि लोग भड़क उठे हैं इस अवैध घुसपैठी सीमा हैदर के लिए। सीमा हैदर के चलते कुछ ऐसे संकेत जो बर्दाश्त से बाहर हैं, जो इसने इस भारत की धरती पर बैठकर किया और हम लोगों को हजम नहीं हो रहा। पहली बात, सीमा हैदर का 2-3 दिन पहले ये कहना कि पाकिस्तान से और महिलाएं आओ, यहाँ पे भारत में सबको प्यार मिलता है, यहाँ पे सबको सम्मान मिलता है, सब निकल निकल कर आओ। जैसा कि हमें पता है इस महिला के साथ 3-4 और लोग पहले भी आए हुए हैं। वो लोग कहाँ कहाँ सेटल हुए हैं उसका अभी तक कोई हिसाब किताब पता नहीं है। और 4 बच्चों को ऑलरेडी ये लेके आई है। हमारे देश को धर्मशाला समझकर बॉर्डरों से कितनी आसानी से अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पर छुप कर रहते हैं। उसके बाद ये यहाँ के लोगों को हथियार बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उनको अपने कब्जे में लेते हैं। उसके बाद पूरी तरीके से सबका माइंड सेट करके धीरे धीरे अपना गेम तैयार करते हैं। सीमा हैदर ने भारत में 50 दिनों से छुप कर रहने के बाद क्या क्या किया आज तक उसका हिसाब किताब नहीं पता चला। अभी तक इस सीमा हैदर की जो चार्जशीट है वो दाखिल नहीं हो पाई। बहुत बड़ा रहस्य है कि क्यों नहीं अभी तक इस अवैध घुसपैठी की चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। अभी जो हमारी सरकार ने फैसला लिया है, बड़ा गजब का कमाल फैसला लिया और हम पक्ष में है सरकार के कि जब हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हो गई तो ऐसा फैसला हमारी सरकार के लिए एक बहुत सराहनीय काम है। और मैं अपनी सरकार की बड़ी तारीफ करती हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सरकार तो सोई हुई ही थी और जब ये इतने लोग शहीद हो गए तो तब जाके सरकार जागी। नहीं भाई, आप गलत थे। सरकार को गुमराह किया गया। कुछ इस अवैध घुसपैठी के जो चाटुकार गद्दार हैं, इसका जो मुंह बोला भाई है, उसके द्वारा सरकार को, कानून को गुमराह किया गया। कानून की नज़र में सीमा हैदर बेल पर छूटी एक महिला है और वो कोई भी कानून का नियम नहीं तोड़ेगी। ये सीमा हैदर के द्वारा वहाँ पे कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके आधार पर सीमा हैदर को बेल मिली। और उसके बाद जो कहानी रची गई भाई साहब के द्वारा, इन्होंने कानून पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लिया। सरकार को पता है कि भाई इतना बड़ा मामला, इंटरनेशनल मामला, सीमा हैदर यहाँ पे आके बैठी है और इस मामले के सारे जो चार्जशीट पेश होगी वो तब देखा जाएगा। इन्होंने चार्जशीट में सिंपल सी शब्दों में इस पे कोई भी ऐसी घटना नहीं बताई जो ये संदिग्ध है और जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी घटना हो गई है। इस चीज़ को नहीं इन्होंने शो किया। तो ये सरकार की गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है जिन्होंने इसकी चार्जशीट को दबा कर रखा, जिन्होंने इस महिला को प्रोटोकॉल देने का काम करा, जिन्होंने भारत में रहकर भारत के साथ गद्दारी करने का काम किया। सीधे सिंपल से शब्दों में ये इसको सनातनी बताते हैं। ये कहते हैं कि भाई सनातनी बन गई है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना लिए। तो दोस्तों, कोई भी पाकिस्तानी औरत घुसकर आएगी हमारे देश में, बैठ जाएगी, छुपकर 50 दिनों तक कांड करेगी, उसके बाद वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश करेगी, उसके बाद पूरी तरीके से जड़ें जमाकर हमको ही आंखें दिखाएगी। ऐसा कहीं आपने देखा सुना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब कुछ लोग भारत की महिलाओं को गंदी गालियाँ देते हैं। भाई, एक अवैध घुसपैठी को भगाने के लिए कितना एड़ी चोटी का जोड़ हम भारत की महिलाओं को लगाना पड़ा है। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा तो उस दिन फिर आप इंसान बन जाओगे। और रही बात जो अभी घटना हुई है, उस घटना से हम लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले हैं, हम लोगों ने पानी का घूंट तक नहीं पिया 2-2 दिनों तक। इतना हमें सदमा लग गया, अपना आपा नहीं रहा। हम लोग भारत के लोग हैं और भारत में रहकर हमें एक अवैध घुसपैठी के लिए सरकार से मांग करनी पड़ी। बाकी चीज़ें न कहते हुए मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस महिला ने जो भारत की धरती पर रह के गंद मचाया, उस गंद को जल्द से जल्द साफ किया जाए।
हम क्यों एक अवैध घुसपैठी के लिए अपनी भारत की धरती पे इस तरीके के कांड देखें? हम भारत सरकार को चुनते हैं, हम वोट देने के अधिकारी हैं। ये महिला अवैध रूप से हमारे बॉर्डर को चकमा देकर भारत के अंदर प्रवेश कर गई। अब जो लोग इसको सनातनी बताते हैं, जो लोग कहते हैं भारतीय हो गई, सनातनी हो गई, हिंदू मुस्लिम नफरत वाला बीज बोते हैं, ऐसे लोगों को चुनकर इन सब पर अपनी जांच करें, क्योंकि यह इंटरनेशनल मामला है। ये किसी की घर की खेती नहीं है कि कोई भी किसी अपराधी महिला को भारत में छुपाकर उसको सनातन का नकाब पहना के यहाँ पे इस्तेमाल करे। ये पाकिस्तानी है, गद्दार औरत है, और कभी भी हम उस मुल्क पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब हम उस मुल्क पर भरोसा नहीं कर सकते तो हम क्यों एक पाकिस्तानी गद्दार औरत पर भरोसा करें? बिल्कुल भी नहीं। जो भारत सरकार ने अभी फैसला लिया है बहुत अच्छा है। अगर किसी कारण इस महिला को 48 घंटे के अंदर बाहर नहीं फेंका जाता है तो भारत सरकार को चाहिए कि इस महिला की जांच कर इसको तुरंत इसकी चार्जशीट दाखिल करके इसको जेल में डालें, क्योंकि ये महिला भारत की धरती के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। इसका खुला छूटना आम जनता के लिए सही नहीं है। जनता आक्रोशित हो चुकी है इस मामले के बाद। कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ भी घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो लोग जो सीमा हैदर को जबरदस्ती यहाँ पर रोक कर सनातनी का नकाब पहना रहे हैं, या वो लोग जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार से उम्मीद करती हूँ कि इस महिला के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। जब तक इसका ट्रायल चलेगा, जब तक इसको सजा होगी, तब तक इस महिला को पहले ही इसको सख्ती दिखाते हुए जेल में डाला जाए। 4 पाकिस्तानी बच्चे, उनको चाहे भारत सरकार का फैसला वो कुछ भी करे, उनका अपना फैसला है, चाहे उसको नेपाल भेजे, चाहे उसे पाकिस्तान भेजे, कुछ भी करे, हमें अपनी भारत की धरती साफ सुथरी चाहिए। हमारे वीर शहीद जो बॉर्डर पे पहरा करते हैं, उनका खून इतना सस्ता नहीं है कि एक पाकिस्तानी महिला की वजह से हमारी बॉर्डर पे हमारे भाई कुर्बान होते रहे। हमारी देश की रक्षा जो हमारे भाई करते हैं, उनके लिए जो उनकी जो पत्नियां सुहागिनें विधवा हो रही, वो रूप हम नहीं देख सकते। सीमा हैदर हर रोज यहाँ पे मांग भरती है, हर रोज यहाँ श्रृंगार करती है, और हर रोज मेरे देश की बहनें विधवा होती हैं। ये एक दर्द विदायक जो दिल को चीर देने वाली घटना है। ये इन लोगों को अगर समझ में आ जाए तो इस सीमा हैदर को उठा के तुरंत फेंके। ये रबुपुरा जैसी जगह में बैठकर हमारे देश में जिस तरीके से गंद फैला रही है, बर्दाश्त से बाहर है। हम इस भगोड़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अवैध घुसपैठी है, पाकिस्तान मुल्क से गलत तरीके से भारत में एंट्री करी है। अगर कोई भी इस महिला को प्रोटोकॉल देता है तो उसकी जांच करें कि आखिर क्यों इस महिला से उसके तार क्या जुड़े हैं। पाकिस्तानी महिला को इतना प्रोटोकॉल देने का क्या मतलब हो सकता है? आखिर इस महिला से किसी भी भारतीय का इतनी गहराई से जुड़ने का मकसद क्या हो सकता है? इसका हमें जवाब चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, हमने अपने अपनों को खोया है, तो पूरा भारत आज जवाब मांगता है कि इस महिला को यहाँ रोकने वालों को आखिर किसने इतनी हिम्मत दी कि ये पूरे देश के खिलाफ लड़कर इस महिला के साथ खड़े हैं, जबकि हमारे ही देश की बहनों के सुहाग उजड़े हैं, हमारे देश की माँओं के कोख उजड़े हैं, हमारे देश के बच्चे अनाथ हुए। इस घटना के बाद रोष बहुत है। सरकार अपना फैसला जो भी लेगी बहुत अच्छा लेगी, हमें भरोसा है भारत सरकार पर। अगर भगोड़ी पर इसको डिपोर्ट नहीं भी किया जाता 48 घंटे के अंदर, इस पर कानूनी कार्रवाई बनती है, तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको कस्टडी में लें, इसे जेल में डालें, वहीं से इसका ट्रायल शुरू करें, वहीं से केस को आगे बढ़ाएं, वहीं से इसकी सारी जांचें करके इसको जो भी सज़ा एक आतंकवादी घुसपैठियों को दी जाती है उस तरीके की सज़ा इसको दें। बकाया सरकार सक्षम है, सरकार पे हम किसी प्रकार का सवाल खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन अपनी भारत सरकार से विनम्र निवेदन करते कि इस महिला का जल्द से जल्द यहाँ से पत्ता साफ करें, वरना भारत की जनता आपस में लड़ती रहेगी, गाली गलौज करती रहेगी, एक दूसरे पे सवाल की चढ़ उछालती रहेगी। और हम नहीं चाहते भारत की पवित्र धरती पे कोई भी ऐसा गंदा खेल हो जो इस अवैध घुसपैठी के कारण हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। सभी लोगों ने अपना योगदान दिया भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने में, ऐसे ही अपना अच्छे तरीके से योगदान बनाए रखें। गाली गलौज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ये अवैध घुसपैठिया है, ये इतनी बड़ी वो नहीं है, लेकिन ये जितनी शातिर है इसका घमंड तोड़ना और इसके गुरूर को उठाकर यहाँ से फेंकना आज पूरे भारत की जनता का हक बनता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।